जय साईं राम। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन सूरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। हमारा आज का विषय है गर्भवती महिलाएं यदि चाहें तो जैसा बच्चा चाहें, जैसी नेचर चाहें वैसा बच्चा पैदा होगा। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बहुत ही शरीफ हो, पाठ पूजा करने वाला हो, लोगों के साथ दया रखने वाला हो, आपसे बहुत प्रेम करने वाला हो, तो वैसा ही बच्चा पैदा होगा। आप चाहते हैं बहुत गुस्से वाला बच्चा पैदा हो, मार कुटाई पिटाई करने वाला, गुंडागर्दी करने वाला हो, तो वैसा ही बच्चा पैदा होगा। आप चाहते हैं कि आज्ञाकारी श्रवण पुत्र पैदा हो, जैसे बिल्कुल आज्ञाकारी, जो आप कहें वैसा ही करे, तो वैसा ही बच्चा पैदा होगा। लेकिन कैसे? अब सवाल उठता है, कैसे? क्या ये पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। मानव शरीर के भीतर से निकलता है। मानव शरीर की पालना मानव शरीर के अंदर होती है, यानी मां के शरीर के अंदर बच्चे की पालना होती है। एक बच्चे का रिश्ता आम लोगों से 9 महीने का अधिक रिश्ता होता है अपनी मां के साथ। बाप के साथ भी 9 महीने कम, मां के साथ 9 महीने अधिक। यदि आप गर्भवती महिला के पास जाकर रोजाना सीटी बजाएं ना, और जब बच्चा पैदा हो जाए और फिर आप वहीं सीटी बजाएं, तो बच्चा आपको देखने लग जाएगा, मतलब उसने आपको पहचान लिया। मैंने सब ग्रंथ पढ़े हैं, लेकिन मैं जब ग्रंथ खोलता था तो अगले 4-5 पन्ने मुझे पहले से आते होते थे। मैं बहुत सोचता था इसके बारे में कि एक ऐसा कैसे है, पर मैं किसी को बताता नहीं था कि लोग कहेंगे यार अपनी तारीफ कर रहे। मैंने अपने माता श्री को बताया कि मुझे ऐसा होता है, तो वो हंसने लग के कहते जब तू पैदा होने वाला था तो मैंने 3-3, 4-4 बार सब ग्रंथ पढ़े थे। आपने सुना होगा कि अभिमन्यु ने भी कैसे मां के पेट में ही सब सीख लिया था। यदि गर्भवती महिला, जब वो गर्भवती होती है, पता चलता है कि अब हम मां बनने वाले हैं, यदि उन 9 महीनों को तपस्या मान ले, तो पैदा होने वाला बच्चा जैसा वह चाहेगी वैसा होगा। जो औरतें कलपती रहती हैं, गुस्सा करती रहती हैं हर वक्त, कभी पति को गाली, कभी सास को गाली, कभी देवर को गाली, कभी छोटे बच्चों को गाली, उनके बच्चे भी गालियां देने वाले ही पैदा होते हैं। जो औरतें ईर्ष्या रखने वाली होती हैं, हर वक्त या फला व्यक्ति मर जाए तो अच्छा है, इस मुए की तो टांग ही टूट जाए, उनके बच्चे भी वैसे ही पैदा होते हैं, चुगलखोर। जो 9 महीने भूखी रहती हैं, उनके बच्चे भी भूखे ही पैदा होते हैं, उनको भी हर वक्त खाने की चिंता लगी रहती है। जैसा भाव आप 9 महीने रखेंगे वैसा ही उस बच्चे का हो जाएगा, क्योंकि हमारे भाव, हमारी शक्तियां हमारे दिल पर, दिमाग पर निर्भर करती हैं, और बच्चे का दिल और दिमाग आपके पेट में बनना है। अब वो आप कैसा बना रहे हैं ये निर्भर करता है आपकी सोच पर। आपने देखा होगा साधु संतों के चेहरे पर एक विशेष नूर होता है, ठगों के चेहरे पर एक अलग नूर होता है, ठगी का नूर। पुलिस वालों के चेहरे पर भी अलग ही नूर होता है, मिक्स। पता चल जाता है ये बंदा पुलिस में है, हर एक को शक की नजर से देखना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसा हमारा भाव होता है वैसी हमारी बॉडी, हमारी शक्ल में उसका पता चलता है। तो वैसा ही भाव हमारे पेट में पल रहे बच्चे के अंदर आ जाता है। हर एक माँ की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा भक्त पैदा हो, हर एक माँ की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा दयालु पैदा हो,
हर एक माँ की इच्छा होती है कि मेरा बेटा मेरी सेवा करने वाला हो। हर एक माँ की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा या लड़की लोगों का भला करने वाले हों, मेरा नाम बनाने वाले हों। तो मेरी बहनों, आपको 9 महीने तपस्या करनी है। कोई जंगलों में नहीं जाना है, कोई मंदिर में पूजा रूम में ही बैठे नहीं रहना है। बस इतना ध्यान रखना है कि 9 महीने में ज़्यादा नहीं तो एक बार भी आप गुस्सा ना करें। चलो 500 बार कर लो 9 महीने में। उस 100 बार करने का भी नुकसान आपके बच्चे को मिलेगा, परंतु बिल्कुल गुस्सा किए बगैर भी नहीं जिया जा सकता। थोड़ा बहुत यदि आता है तो ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए कि गुस्सा ना आए। अब सिर्फ गुस्से पर ही निर्भर नहीं है। इन 9 महीनों में ग्रंथ पढ़िए, विचार अच्छे रखिए, सभी के लिए दया रखिए मन में, लोगों की मदद करने के बारे में सोचिए, किसी के बारे में ईर्ष्या आपके मन में ना आए। ये सब कैसे संभव है? आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बोले जा रहे हैं, कैसे संभव है कि हम इतने बड़े कोई साधु संत थोड़े बन गए कि हम ऐसा कर लें। संभव है भाई, संभव है तो मैं बता रहा हूं। संभव ना होता तो मैं बात ही ना करता। आप पाठ पूजा करेंगे, यानी ग्रंथों का पाठ जब आप करते हैं, जिन दिनों में आप ग्रंथों का पठन करते हैं, उनको पढ़ते हैं, उन दिनों में आपके अंदर की शक्ति जागृत होती है। यहां पर जो शक्ति है जागृत होती है। बहुत सारी शक्तियां हैं यहां पर। परमात्मा ने जब इंसान बनाया तो अपनी सारी शक्तियां यहां पर डाल दी। बहुत सारी शक्तियां हैं आप में। नारी में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि नारी चाहे तो पूरे दुनिया को स्वर्ग बना दे। आप भगवान हैं। आपके पेट में एक ऐसा जीव पैदा हो रहा है जिससे आने वाली सृष्टि चलेगी। आप अपनी शक्ति को पहचानिए। मात्र आपके विचार, आपकी सोच बुरी नहीं होनी चाहिए। 9 महीने में आपका खाना पीना बहुत शुद्ध होना चाहिए। नॉनवेज बिल्कुल ना ले। पाठ पूजा करके भोग लगाकर परमात्मा को ज़्यादा से ज़्यादा खाने का प्रयत्न कीजिए। बहुत सारी औरतों को शायद पता नहीं होता है कि बच्चा दिन में एक बार ही मुंह खोलता है, जो पेट में पल रहा होता है सुबह के वक्त। यदि सुबह के वक्त आप केला खाएं, सेब खाएं, तो चांद जैसा गोरा बच्चा पैदा होता है। लेकिन शर्त यह है कि बेड से पैर नीचे रखने से पहले ब्रश किए बगैर ही खा लेना है। रात को अपने सिरहाने रखकर सोइए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यदि आप, यानी एक गर्भवती महिला, यदि दिन में मद्भागवत सुख सागर का पाठ करे, कोई भी पाठ करे, जाप करे। अब मैं सरदारों के लिए बोलता हूँ, वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। मेरी आंखों में बिल्कुल ऐसा नशा आ गया जैसा एक शराबी पूरी बोतल पीकर नशे में आता है। जो शिरडी साईं बाबा के भक्त हैं वो बोलेंगे, ओम साईं, ओम साईं, ओम साईं। इससे क्या होगा? इससे वाइब्रेशन पैदा होगी और वो बच्चे के अंदर वाइब्रेशन जाएगी। ये औरतों के लिए बता रहा हूँ, आप मर्द भी बोल सकते हो।
टेढ़े मेढ़े पंजाबी के हिंदी के गीत सुनने से क्या होगा, भजन सुनिए। वो बच्चा म्यूजिक सुन रहा है, खुश हो रहा है। यदि आप उसको लड़कियों वाले, कोई आशिकी वाले गीत सुनाते रहे तो वो भी आशिकी पैदा होगा। और यदि आपने भजन सुनाए तो एक भक्त पैदा होगा। यदि आपने आरतियां सुनाई तो एक भक्त पैदा होगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप एक दिनचर्या बनाइए। सुबह उठिए, उठते ही केला खाइए, फिर भगवान को नमस्कार कीजिए, नहाइए धोइए, आरती पूजा कीजिए, जोत जलाइए और अपने पेट पर हाथ फेरते हुए, अपने पेट पर ऐसे हाथ फेरते हुए आप पाठ करेंगे। पेट पर ऐसे हाथ घुमाते जाइए, पाठ करते जाइए। वो वाइब्रेशन आपके बच्चे को मिल रही है। मेरा एक वीडियो है, माँ करे उपाय तो बच्चे हो जाएंगे कामयाब। यानी दुनिया की कोई भी माँ यदि उपाय करती है अपने बच्चे के लिए तो बच्चे कामयाब हो जाएंगे। ये यूट्यूब पर मैंने डाली है, बृजमोहन सूरी। आप लिखकर सर्च करेंगे तो मेरा चैनल खुलेगा, उसमें बहुत सारी ऐसी वीडियो मिलेंगी। तो वो वाला उपाय जो मैंने वहां बताया है, आप उस बच्चे के लिए भी कर सकते हैं जो अभी दुनिया में नहीं आया है। अब यदि पिता चाहते हैं तो वो भी अपनी पत्नी के पेट पर हाथ रखकर पाठ कर सकते हैं, बच्चे को वाइब्रेशन मिलेगी। तो मेरा ख्याल है आप समझ चुके होंगे कि कैसे हम दुनिया में आने वाले अपने लाल, चाहे वो लड़का है या लड़की, एक ऐसा स्वभाव, एक ऐसी नेचर दे सकते हैं जो दुनिया में मिसाल बनेगी। यह आप पर निर्भर है कि आप कैसी नेचर देना चाहते हैं। जैसी नेचर देना चाहते हैं, 9 महीने में अपनी नेचर को वैसा कर लीजिए बस। और फिर देखिए कैसे परमात्मा की कृपा होती है और आपका बच्चा दुनिया में एक अलग बच्चा होगा। आपका लाल, आपकी बिटिया दुनिया में एक अलग ही होंगे। सभी कहेंगे बच्चे देखे हैं तो इनके देखे हैं। 9 महीने तपस्या करनी है, 9 महीने बस। और जिनके बच्चे पैदा हो चुके हैं वो दूध पिलाते हुए, जो लोग अपना दूध पिलाते हैं, अपनी फीड देते हैं, दूध पिलाते हुए पाठ कीजिए तो बच्चे के संस्कार भी पाठ वाले बनेंगे। जो दूध बच्चे को पिलाते हैं ऐसे हाथ में पकड़ के उसकी फीडर को, उस पर भी पाठ कीजिए। पाठ किसका करना है? अब फोन करेंगे, मेरे को पता है, आप मेरे को नहीं करना है फोन। आपने पाठ अपने भगवान का करना है, अपने गुरु का करना है। और वो शीशी ऐसे, मतलब जो फीडर है ऐसे पकड़ लीजिए और पाठ कीजिए और फिर वो बच्चे को पिला दीजिए। यदि उससे पहले उस दूध का परमात्मा को भोग लगा दें तो वो अमृत बन जाएगा। और रोजाना 2 बार इतना सा नमक लेके 3 बार बच्चे पे वार के वाश बेसिन में फेंक दीजिए, नज़र भी उतर जाया करेगी। कभी कभार कोई साफ लोहा लिया, उसको ज़्यादा गर्म कर लिया, जो बच्चे को दूध पिलाना है उसमें डाल दिया। जब लाल हो जाए लोहा फिर डालना है। एक सूं की आवाज़ आएगी, नज़र उतर जाती है। क्योंकि दूध जब बच्चा पीता है हमारी नज़र लग जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि बच्चे का लालन पालन यदि आप भक्ति के साथ करते हैं, उसको ज़्यादा प्रसाद खिलाते हैं, तो वह बच्चा एक ऐसा भक्त बन जाएगा, उसके विचार ऐसे अच्छे हो जाएंगे कि दुनिया मानेगी कि यार ये बच्चा सबसे अलग है। भीड़ में खड़ा वो अलग नजर आएगा, उसके चेहरे पर अलग नूर होगा, उसकी वाणी में एक स्पेशल मधुरता होगी, उसके जो शब्द हैं, शब्द वो मोतियों के जैसे बिखरेंगे। मोती बिखरते हैं ऐसे। मैं चाहता हूं कि आप बच्चे के जन्म से पहले पहले जो मैंने उपाय बताए हैं वो कीजिए। जब बच्चा पैदा हो जाए फिर उसको पाठ पूजा करके भोग ही खिलाएं। पाठ पूजा करते रहें, सो रहा है तब पाठ करें, उसके कपड़ों पर पाठ करें, उसके दूध पर पाठ करें, उसको जो खिलाते हैं उस पर पाठ करें। जब बच्चा सो रहा है उस पर हाथ, माथे पर ऐसे हाथ रख कर पाठ कीजिए, यहाँ पर ऐसे हाथ रख कर पाठ कीजिए।
तो आप देखेंगे कि आपने एक स्वामी पैदा कर दिया, एक माँ भक्त पैदा कर दिया, एक देशभक्त पैदा कर दिया। तो आप कृपया ये सब कीजिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए और आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और आपसे निवेदन है कि यदि आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना चाहते हैं आप, तो व्हाट्सएप पर पूछिए लिख कर, मैं जवाब जरूर दूंगा। फ़ोन नहीं करना है, लिख कर पूछना है। जय साईं राम, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।